निश्चित ही धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू नहीं है, इसलिए कि हिंदू का खून धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू भी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह मुस्लिम के सहयोग से तुम्हारी बहन की शादी हुई है। अरे तुमको इस पर भी लज्जा नहीं आती। दूसरा, अब तुम कह रहे हो कि हम एक ऐसा गांव बनाएंगे जिसमें मुसलमान नहीं रहेगा। ये क्या तुम बताओ कि सिर्फ रहेगा नहीं, आना भी मना होगा। देखो धीरेन्द्र शास्त्री एक किताब लेके आया हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो हिंदुस्तान को कहता है कि हम हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में करेंगे। एक गांव नहीं, पैर रखने भर की अपनी इंडिपेंडेंस चीज नहीं बना पाएगा। इसके बक्कल लोग उतार देंगे, इसके हिंदू जिसकी खाल खींच लेंगे। आजादी ऐसे मिली है? तुम्हारी बाप का देश है क्या कि तुम इस तरह के बयान देते हो? धीरेन्द्र शास्त्री जैसा भीख मांगने वाला, सुन लो धीरेन्द्र शास्त्री और इस देश को सुनने वाले सभी, धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने वाले और सभी हिंदू राष्ट्र का नगाड़ा बजाने वाले हिंदुत्व के हुड़दंगाई, वो एक सेना का सूबेदार था, वक्त था, उसने खींची थी तलवार अंग्रेजों के विरुद्ध। ये मारने न पाए। इसके बयान को 2 मिनट के अंदर इसके भीतर डाल दूंगा। एक तरफ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद थी, कट्टर हिंदुओं को जगाने के लिए सबसे बड़े वाले बाबा जग कर हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश में एक ऐसा हिंदू गांव होगा जहां सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश होगा, गैर हिंदुओं की नो एंट्री होगी। एक तरफ मोदी हैं जो सौगातें मोदी बांटकर मुसलमानों को आकर्षित कर रहे हैं, दूसरे तरफ बाबा हैं जो कह रहे हैं कि गाँव बनेगा, हिंदुओं के लिए स्पेशल गाँव बनेगा। सोचने की बात है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। संविधान जो है वो ये कहता है कि हमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि अब हम हिंदू गांव बनाएंगे और ये हिंदू गांव एक परिकल्पना होगी जिसके आधार पर कभी गांव बनेगा, कभी कस्बा बनेगा, कभी जिला बनेगा और एक दिन पूरा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये वही बाबा हैं जिन्होंने महाकुंभ में जिन लोगों की जान चली गई उन्हें सीधे जो है वो स्वर्ग पहुंचाने वाली बात कही थी। बाबा अपने आप में बहुत चर्चित भी हैं, आप नाम से भी जानते होंगे, बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इनका ये जो बयान है वो काफी विवादित इसलिए भी लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो पूरा संविधान की हत्या है। इस पर हम बात करेंगे संपूर्णानंद मल जी से। आप लगातार संविधान की बात करते हैं, आपको पूर्वांचल गांधी के नाम से जाना जाता है। हमने हिंदू राष्ट्र पर बहुत सारे वीडियोज भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र छोड़िए, एक हिंदू गांव तक नहीं बन सकता, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब गांव बना रहे हैं, प्रॉपर प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये बाबा हैं या कोई मतलब प्रॉपर्टी डीलर है, अब ये सवाल होने लगा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तो यह कि वेलकम पहले भारत एक नई सोच को, और काफी दिनों बाद पल्लवी के साथ वीडियो हो रहा है जी। हमको रात में किसी ने कहा कि वीडियो करिए, आप कहाँ चले गए हैं, वीडियो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा बिंदु आप उठा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सिटिंग जज, सिटिंग नहीं अब तो हट गए हैं, DY चंद्रचूड़ ने जब ये हुआ था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एकदम पूरा तरह कोलाहल मचा हुआ था देश में, आपने एक हमारे साथ वीडियो भी किया, तब उनका बयान आया था बाकायदा कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना तो दूर, एक गांव भी हिंदू गांव नहीं बन सकता। अभी बाबा अभी 1 साल लगभग उनके बयान का हो रहा है, 1 साल हो रहा होगा या थोड़ा सा अधिक हो रहा होगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो एक कहें कि इनको हम नागरिक कैसे कहें हिंदुस्तान का, इनको एक भीख मांग कर जीने वाला व्यक्ति, तकदीर पर्चे निकाल कर, ये जो करते हैं वो मैं कह रहा हूँ, ये दूसरे की बात, ये कृषि करते नहीं, नौकरी करते नहीं, पर्चे अंधविश्वास पाखंड पर आधारित पर्चे खोलकर लोगों का भाग्य बताने वाला एक ऐसा मनचला बाबा, बाचाल बाबा, मनचला एंड बाचाल दोनों ही है, इसलिए कि इसकी जुबा में जो आता है राष्ट्र को गाली दे दे, संविधान को गाली दे दे, ये सारे जो ये बात कर रहा है, ये संविधान को गाली देने का प्रश्न है। यदि आप कहती हैं कि हम एक ऐसा गांव बसाएंगे जिसमें मुसलमान की नहीं आएंगे, कोई और नहीं आएगा, जो हिंदू नहीं होगा, केवल रहेंगे, तो आप पहले इस बाबा को 1947 के पहले का भारत या आज जो इस भारत हमारे सामने है, इस भारत के बनने का, ये भारत कैसे हमको मिला है, ये बाबा कैसे ये बात कह रहा है, ये बाबा केवल संविधान के आधार पर कह रहा है, ये बाबा जो बात कह रहा है वायु श्रेणी सुरक्षा
के वजह से कह रहा है। यदि इसके पास वायु श्रेणी सुरक्षा न होती तो इस बयान पर इसके बक्कल उतार लेती जनता, पक्के तौर पर उतार लेती। ये हमारा नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र से हिंदुस्तान और भारत की आजादी नहीं मिली है। भारत की आजादी मिली है हिंदू साझी संस्कृति विरासत, हिंदू मुसलमान की एक साथ महासमर में 1857 के महासमर में टकराती तलवार और अंग्रेजों से जंग लड़ते और शहादत और कुर्बानी के परिणाम स्वरूप आज देश आजाद हुआ है। और हम आप इस तरह से बात कर रहे हैं नहीं, लेकिन इनका ये जो बयान है वो फिर एक सवाल खड़ा करता है कि देश अब धर्म से चलेगा या संविधान से अभी चलेगा? मैं आता हूं इनको धर्म से। इनके जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसा मनचला और बाचाल न जाने कितना आया इस भारत की जमीन पर और यहाँ से चला हिंदू गया। जगेंगे तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो कह तो रहे हैं कि न जाने कितने आए और कितने दफन हो गए। जब यहाँ अशोक, महान राजा अशोक, ग्रेट किंग का राज था और बुद्धिज्म का पाथ वाला व्यक्ति था, तब भी यह बुद्ध का देश नहीं, बुद्धिस्ट कंट्री नहीं बन पाया। जब अकबर और औरंगजेब जैसे सत्ता वाले थे तब भी यह मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन पाया। ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसा बाचाल और बोलने वाला आदमी, इसकी जुबान पर पता नहीं इसको पढ़ने का भी कुछ मालूम है कि नहीं। हम परत दर परत बताते हैं जी कि भारत आजाद कैसे हुआ, इसको जान लेना चाहिए कि भारत आजाद हुआ है दोनों लोगों के, हिंदू मुसलमान के एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने और मुकाबला करने से। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जाति और संप्रदाय आधारित कोई गांव नहीं बन सकता। फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 15 में लिखा है कि किसी भी तरीके से रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और उसके बाद बर्थ प्लेस, इसके आधार पर किसी तरह का भेद वो गांव यदि बसा रहा है, यह कह के बहुत सारे देश में गांव हैं जहां इस भारत में जहां केवल मुसलमान ही आबादी है, केवल हिंदू ही आबादी है, केवल सिखों का गांव बहुत सारा है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप स्पेशल अगर आप ये कहें कि एक ऐसा गांव होगा राइट जहां सिर्फ एक ही समुदाय विशेष के लोग रहेंगे, जब आप कह के ये करेंगे कि हम ऐसा गांव बसाएंगे तो ये वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और धीरेन्द्र शास्त्री को अब अनुमति, हम तो आज खत लिखेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, जो मेरा स्वभाव है मैं लिखूंगा, और अब धीरेन्द्र शास्त्री को किसी भी कीमत पर इससे ज्यादा बढ़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और मैं ऑनरेबल कोर्ट को भी लिखूंगा, सर्वोच्च न्यायालय को, कि क्या संविधान के पन्ने जला दिए जाएंगे तब ये जगेंगे क्या कहते कहते। और ये किस प्रकार से भिन्न है जब ढाका के नवाब आगा खां और रहमत अली ने मिलकर, दोनों ने आगा खां ने मुस्लिम लीग बनाई, पल्लवी मुस्लिम लीग बनाई, और रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग की धीरे धीरे। और उन्होंने कहा कि हम जहां आबाद केवल ऐसा जगह चाहते हैं जहां केवल मुसलमान रहे। ये वही आवाज थी, वही आवाज इस धीरेन्द्र शास्त्री की है। ये बचाल नहीं जानता है कि आजादी कैसे मिली है, और ये गलत नहीं है। 1923 में जब गांधी डेमोक्रेसी की मांग कांग्रेस के सम्मेलन में कर रहे थे, तो उसके बाहर कांग्रेस का तो आरएसएस से तो कांग्रेस का कोई रिश्ता था नहीं, तो बाहर समाज में टू नेशन थियरी ये रख रहे थे। यही आरएसएस उसी शाखा का निकला हुआ बगल बच्चा है। हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलेगा, और हिंदुस्तान धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाचाल लोगों के कहने से नहीं चलेगा। और जो आगे बढ़ते चले गए कि अंधविश्वास, पाखंड, फर्जीवाड़ा खोलकर आप चला रहे हैं, आपका एक जीविका है। आते आते आपने संविधान के उन जगहों पर चोट करना चालू किया जहां ना आपको कुछ बोलने की, ये क्या है? ये अलगाववादी दृष्टिकोण है। यह हिंदुत्व का हॉरर है, यह हिंदुत्व का हॉरर है। आपने हिंदुत्व का आतंक, इसी को कहते हैं हिंदुत्व का आतंक। आप धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। नहीं, एक बात सोचिए ना कि आप कैमरा अपना लेके आप जो है एडिटर हैं, आपको भी कितना नागवार लगा कि आपने इनवाइट किया कि नहीं, इस पर कुछ बोलिए। मैं ही जब से सुना हूं तब से लग रहा है कि ये गांधी, ऐसे तो फिर शांति नहीं बन पाएगा ना। गांधी और भगत सिंह का भारत है क्या? ये एपीजे अब्दुल कलाम का भारत है, ये अम्बेडकर का भारत है, जहां कोई एक बाचाल और भीखमंगा व्यक्ति भीख मांगकर जीविका चलाने वाला, ये मैं नहीं कहता हूं, जो उनका पेशा है वो फर्जी तरीके से भरे लंगर में पर्ची निकालकर
अपनी जीविका चलाता है, कृषि नहीं करता और न नौकरी करता है, वो आदमी संविधान के पन्ने पन्ने फाड़ने पर तुला हुआ है और हम देखते रहेंगे। तो ये एक तरीके से हिंदुत्व का हॉरर हुआ, ये हिंदुत्व का और ये भी गारंटी नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस हिंदू गांव की बात कर रहे हैं वो हिंदू गांव पहले तो धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांट ही रहा है। अगर आज हिंदू गांव बन रहा है तो कल अगर कोई मुसलमान गांव बन जाए और वो बोलने लगे कि हम हिंदुओं को नहीं आने देंगे तो सबसे ज्यादा मिर्च लगेगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले औरंगजेब पे चर्चा हो रही थी कि बड़ी मंदिर तोड़ दिया, वो 144 साल पुराना हमें औरंगजेब से बदला ले रहा है। जैसे ये मांग कर रहा है वैसे कोई ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध कहे कि हमें भी गांव चाहिए, हम एक गांव बसाएंगे। हाँ। इसका जवाब ये देश दे पाएगा? क्या इस देश के ऑनरेबल गृह मंत्री, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, क्या इस देश की महाकोर्ट जो बैठी हुई है क्या इसका जवाब दे पाएगी? कोई सिख कहे कि हमारा सिख गांव बसेगा, कोई मुसलमान कहे कि नहीं, हम कहें हम नहीं मानते हिंदू इस तरीके से, हम कहें कि हम हिंदू, हम मुस्लिम गांव बसाएंगे। मैं कहूं हिंदू होके, और देखिए सेकुलरिज्म की जुआट, सेकुलरिज्म रूपी हल की जुआट जब हिंदू के कंधे पर चलेगी, जैसे गांधी ने चलाया था, तब हम आज और आप मिलकर इस देश की बात न जाने कितने टुकड़े में हुआ होता, भाषा और सबके आधार पर ही मुल्क। कोई बोल दे कि तमिल वाले तेलुगु से नहीं बोलेंगे, तेलुगु वाले तमिल से नहीं बोलेंगे, तो जो बंगाली है वो हिंदू से नहीं, मतलब हिंदी बोलने वाले से नहीं बोलेगा। बोले तो इस देश का ये देश और उसने देखिए ये बात है ना कि उसको वायु श्रेणी सुरक्षा देकर एक भीख मांगने वाले को, भीख मांगने वाला भी ठीक है, मांगता है और राष्ट्र को तोड़ता नहीं, ये भीख भी मांग रहा है। ये अंधविश्वास पाखंड की रोटी सेकने वाला और इस देश के साथ देश को तोड़ने की ये नफरत, कितनी बड़ी नफरत है। और निश्चित ही धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू नहीं है, इसलिए कि हिंदू का खून मुसलमान के बिना रह ही नहीं सकता। अब मैं उस बिंदुओं को बताऊंगा। सच्चा हिंदू मुसलमान के बिना नहीं रह सकता। पूरी स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष, पूरा आंदोलन एक दूसरे के बिना न रह के, मैं 2 उदाहरण दूंगा इस संदर्भ में, 3 उदाहरण दूंगा। बिस्मिल अशफाकुल्ला खां बीमार पड़े और बिस्मिल अपने घर पर थे और अशफाकुल्ला खां राम 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 कहते थे। बिस्मिल का नाम राम प्रसाद बिस्मिल है, पूरा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो घर वाले लोगों ने कहा कि विधर्मी हो गए हैं। बिस्मिल वही जो काकोरी शहीद काकोरी ट्रेन कांड के जो है जो एक नायक थे, उन्होंने उनके घर के लोगों ने कहा कि ये विधर्मी हो गया है और बीमार होते गए। फिर किसी ने कहा कि बिस्मिल के से बताया कि वो बीमार है। बिस्मिल जब उनके पास पहुंचे तो राम कह के गले लगे, तब लोगों को लगा कि तो राम इसके लिए कहते हैं। भगत सिंह के फांसी के थोड़े दिन पहले, 1 रात पहले भगत सिंह ने कहा था कि मुझे वो जो स्वीपर वहां झाड़ू लगाने वाला था, सफाई करने वाला लाहौर जेल का, उससे कहे कि उसके घर का खाना आएगा तो मैं खा के मरूं, फांसी के फंदे पर लटकूंगा। गांधी बिना मुसलमान के जी नहीं सकते थे, भगत सिंह जी नहीं सकते थे, बिस्मिल अशफाक जी नहीं सकते थे। तुम धीरेन्द्र शास्त्री कहां से आए हो, किस खंडहर से निकले हो? तुम हिंदुस्तान की साझी विरासत और संस्कृति के साथ कौन सा खेला करना चाहते हो? तुम्हारी केवल वायु श्रेणी सुरक्षा छीन ले तो तुम एक घर भी अपना नहीं बसा पाओगे। तुम्हारा बक्कल अभी उतार देंगे लोग, यहाँ के उतार देंगे, कोई मुस्लिम नहीं जाएगा। मेरे जैसा लोग तुम्हारे पीछे आक्रमण करेगा, इसलिए करेगा कि तूने इस महान राष्ट्र को बांटने की वह साजिश, वो कड़ी का नाम लिया है, जिस कड़ी का सहारा लेकर मुस्लिम लीग ने, रहमत अली ने, आरएसएस के काउंटर रिएक्शन ने इस हिंदुस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया था। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम्हारी यही सोच रह गई है क्या धीरेन्द्र शास्त्री? और ये बात मैं कहा ना कि गांव, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां केवल ईसाई टोले और बस्तियां हैं। गोवा में चले जाइए, बहुत सारे मोहल्ले हैं जिसमें केवल ईसाई बसे हुए हैं। पंजाब में चले जाइए, अमृतसर के, लेकिन वहाँ ये बोर्ड थोड़ी लगा होगा कि नो एंट्री है यहाँ पे किसी मुसलमान। वो नफरत नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो ये एक बेहद आपत्तिजनक बात है। और संविधान और फिर उन्होंने इस तरीके से बताया भी नहीं है कि ये जो उनका हिंदू गांव होगा, क्या उस हिंदू गांव में सभी हिंदुओं की बराबर एंट्री होगी या उसमें भी जो है वो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा? क्योंकि उनके कई ऐसे
प्रवचन और ये सब जो वो देते हैं उसमें कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि जब कोई पिछड़े समाज का शख्स या दलित या पिछड़ा वर्ग जब वहां पे जाता है तो वो अपना पैर तक नहीं छूने देते हैं। तो इनकी सोच ऐसी है कि ये हिंदुओं में भी भेदभाव रखते हैं। तो इस तरीके से तो हम आपस में भिड़ते ही रहेंगे, कोई गोरे और काले पे लड़ जाए, कोई जाति पर लड़ जाए, कोई धर्म पर लड़ जाए। इतनी बड़ी बात कह रही हैं, इतनी बड़ी बात की डिबेट एक और अलग से होगा कि आप ये जान लीजिए कि हिंदू जो है वो ब्राह्मण नहीं है। कैमरे को बहुत सुनने वाले लोगों को कह रहा हूं कि एक नई डिबेट होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो जानते हैं, ब्राह्मण्स जो है वो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व के एजेंडे, हिंदुत्व से अलग। अब ये नए हिंदुत्व में आया हुआ है वो अलग बात है, जो आरएसएस का हिंदुत्व है, लेकिन उससे अलग है। ब्राह्मणिज्म जो कल्चर था और जो रिलीजन था वो रास्ता ही अलग था। उसमें जो हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्र के हिंदू में हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र को निकालिए, जो हिंदू का गठरी है, हिंदू रूपी जो हिंदुस्तान है, उस गठरी में वो शामिल नहीं था। तो जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री पहले तो मुसलमान को अलग किया, क्या उसमें कोई डोम, निचली जात या छूत, हरिजन जो भी लोअर कास्ट है, क्या उसके अगल बगल में मकान बनवा पाएंगे कि नहीं, ये बात है। ये तो मैं कह तो रहा हूं कि जैसे बालू के कण होते हैं ना, शीशे को ईंट से मारिए तो अलग अलग, ऐसे ठीक उसी तरीके से राष्ट्र को तोड़ने की इसका बयान, राष्ट्र को तोड़ने का, राष्ट्र को न टूटे इसके बयान से, लेकिन इसका बयान इस राष्ट्र को तोड़ने का, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि तुम हिंदुस्तान में हिंदू गांव बनाओगे, कोई ईसाई गांव बनावे, कोई कुछ गांव बनावे, 145 करोड़ लोग अपने अपने तरह का अपना गांव बना ले। इस धीरेन्द्र शास्त्री से पूछिए, तब जब इनके भेदभाव की सोच है तो ये हिंदुओं में भी भेदभाव रखेंगे, फिर ये बोलेंगे कि स्वर्ण जाति हैं, उसके मतलब हरिजन है, तो वो ये बोलेंगे कि जो मतलब ब्राह्मण हैं उनके घर के बगल में या उनके नीचे वाले फ्लैट में या ऊपर वाले फ्लैट में कोई दलित नहीं रह सकता, ये भी तो कह सकते हैं। अच्छा, तो हम इसका बयान हम उसमें रजत जी के साथ, रजत शर्मा के साथ ये बयान दे रहा था। उन्होंने पूछा, उन्होंने आपकी अदालत में कि आपके मुस्लिम से इतनी नफरत का कि इसने क्यों है, इसने क्यों है, तो इसने कहा नहीं हमारे तो मुसलमान भी दोस्त हैं। हाँ। किसी ने न जाने कहा उसमें सत्यता है कि नहीं, बहन की शादी में एक मुस्लिम ने मदद की थी आर्थिक, ये हम नहीं जानते, लेकिन जो हमने अपने कानों से सुना है कि इसने कहा कि मुसलमान दोस्त हैं। यदि हिंदू है सच्चा न, तो वह मुसलमान यदि उसका दोस्त है तो उसके बिना जी नहीं पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू भी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह ब्राह्मणिज्म का वो कट्टरपंथी एलिमेंट है, वह एलिमेंट है जिससे न केवल मुस्लिम डिटैच रहेंगे, वरन यह हरिजन, छोटी जात या छूत से भी इसका कोई लेना देना नहीं। यह पाखंडी है, यह धूर्त है, यह अपना एजेंडा चला रहे हैं, ठगी से, इस ठगी से अपनी जीविका चला रहा था। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया, पर्चा निकालता था, जिसको रस आता था पर्चा दिखलाता था। लेकिन पढ़ते पढ़ते तुम एक बार कहे कि देशद्रोही है होंगे जो लोग वहां जो है कुंभ में नहीं जाएंगे, कुंभ में नहीं नहाए, वो एक आपत्तिजनक, हम लोग देशद्रोही है और तुम जो है देशद्रोही नहीं हो। दूसरा, अब तुम कह रहे हो कि हम एक ऐसा गांव बनाएंगे जिसमें मुसलमान नहीं रहेगा। ये क्या तुम बताओ कि सिर्फ रहेगा नहीं, आना भी मना होगा। देखो धीरेन्द्र शास्त्री एक किताब लेके आया हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्लोज से दिखा दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पता नहीं कभी उन्होंने देखा भी होगा या पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़ा तो है ही नहीं है। वो कक्षा 7 या 3 जो भी, हमको ज्यादा नहीं उसकी जानकारी, वो पढ़ा नहीं है, वो बाचाल है। घर में उसके कुछ नहीं था। ये अपनी ही बात करता है कि हम निकल गए घर से सन्यासी होके, क्या होके। इसको पढ़ लेता और इसको नहीं पढ़ लेता। ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आजाद की पतली पतली प्रभात प्रकाशन की पुस्तकें पढ़ लेता कि किस तरीके से इस मिट्टी के लिए कुर्बान हो गई थी जमात जो है। 1857 का ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ लेता, वो किताब रिटन बाय वीर सावरकर पढ़ लेता, जिसके लिए आज विवाद, जिनके लिए वही पढ़ लेता, तो इसको समझ में आ जाता कि मुसलमान के बिना तो हिंदुस्तान की कल्पना ही बेकार है। ये गांव, अरे ये गांव, जिस गांव को ये तो बसा ही नहीं खैर पाएगा। इसको तो मैं आज चिट्ठी लिखता, आज मैं लिखूंगा चिट्ठी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को
और इस देश के महान न्यायालय को कि क्या यही आज़ादी में मिली है? क्या 1947 के बाद हमको आज़ादी में यही मिली है? क्या इस संविधान इसकी अनुमति देता है कि कोई एक व्यक्ति देश का जो वायु श्रेणी सुरक्षा, जिसके ऊपर वायु श्रेणी सुरक्षा लगती हो, लाखों रुपया पर डे का खर्च, किसान मजदूर, उसमें जिसकी कमाई में उस मुसलमान का भी टैक्स का पैसा है, वह व्यक्ति कैसे कह सकता कि हम एक ऐसा गांव बसाएंगे जिसमें मुसलमान नहीं होगा? ये तो हिंदुस्तान को कहता है कि हम हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में करेंगे। उसके बयान में अंतर्निहित है, समाहित है, अलग से हमें कुछ नहीं जोड़ना है। मैं इस बयान का सख्त विरोध करता हूं। उसके आज एक चिट्ठी लिखूंगा और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह सर से मांग करता हूं कि इसकी वायु श्रेणी इमीडिएट वापस लीजिए। क्या आपने वायु श्रेणी इसलिए दिया है कि हिंदुस्तान को खंडित कर दे? क्या आपने वायु श्रेणी इसलिए दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश की महान भारत की एकता पर तलवार चला दे? और नहीं तो इस बाचाल को कहिए कि यदि तुमको वायु श्रेणी सिक्योरिटी चाहिए, जिसकी सिक्योरिटी पर होने वाले खर्च में मुहम्मडन्स के टैक्स और गरीब का भी पैसा लगा हुआ है, यदि उस सड़कों पर जिस पर चलते हो, जिस जहाज में चलते हो, जिस पर पैसा लगा है, उसमें सबकी कमाई है, या तो तुम बाचाल स्टेटमेंट देना बंद कर दो, वो आप कुछ न करिए, देश पर रहम करिए। ऑनरेबल गृह मंत्री महोदय, देश पर रहम करिए और इस संविधान पर रहम करिए, और रहम भी मत करिए, आप संविधान से चलिए। इसकी वायु श्रेणी सुरक्षा खींच लीजिए। क्या हिंदुस्तान को गाली देने के लिए इसको वायु श्रेणी सुरक्षा दी गई है? वायु श्रेणी सुरक्षा दीजिए। एक गांव नहीं, पैर रखने भर की अपनी इंडिपेंडेंस चीज नहीं बना पाएगा। इसके बक्कल लोग उतार देंगे, इसके हिंदू जिसकी खाल खींच लेंगे। आजादी ऐसे मिली है, आजादी ऐसे मिल गई है जैसे ये सोचता है। आजादी 4 को एक साथ फांसी पर लटकाया जा रहा था, बिस्मिल को, अशफाक को, रोशन को, राजेंद्र लाहिड़ी को एक साथ हथकड़ियों में जकड़ा गया था। प्रोसीडिंग में सभी लोग शामिल थे, गोविंद वल्लभ पंत शामिल थे, और उसमें जिन्ना आए हुए थे प्रोसीडिंग में, मालवी जी, इसी हयात कोठी लखनऊ के अंदर जिसमें गवर्नर रहती हैं, उसमें ये भारत साझी विरासत है। सुनने वाले लोगों इस हिंदुस्तान के और जर्रा आदमी सुन ले कि भारत साझी विरासत की चीज है। और अंग्रेज के दांत खट्टे हो गए जब आजादी स्वतंत्रता का महासमर लड़ा गया था। जिस मुसलमानों से तुमको इतनी घृणा है, उनकी तलवारों में इतनी ताकत थी कि अंग्रेज नील कांपने लगा था, ह्यूगरोज झांसी में कांप रहा था, और बेगम हजरत महल से लड़ने वाला निकोलसन जैसा आदमी कांप रहा था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली की तलवार से नील बाज रहा था, और ह्यूगरोज वहां जो है झांसी में रानी झांसी से लड़ रहा था, और उनका तोपची गौस खा था, जिसकी तोप की गर्जना ब्रिटेन तक जाती थी। तुम्हारी बाप का देश है क्या कि तुम इस तरह के बयान देते हो? और इस तरह का बयान देने वाले नफरती इस देश की सत्ता हो गई है। ये नफरत इतनी बढ़ते बढ़ते चली गई है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसा भीख मांगने वाला, अंधविश्वास और पाखंड को फैलाकर चादर की रोटी और सब की रोटी खाने वाला आज कहता है कि हिंदुस्तान के कलेजे को चीर देगा, हिंदुस्तान के कलेजों को बांट देगा। क्यों इस तरह का बयान देता है? पल्लवी जी, मुझे बहुत आपत्ति है। एक बात तो साफ है कि इस तरीके का बयान देकर हिंदू ना तो राष्ट्र बन सकता है, ना गांव बन सकता है, ना कोई क्षेत्र बन सकता है, ना जिला बन सकता है। लेकिन बाबा लोग अपने आप को चर्चित जरूर कर लेते हैं इस तरीके का विवादित बयान देकर। एक बात साफ है कि कुछ लोगों के चिल्ला देने से ना तो संविधान की लाइनें मिट जाएंगी और ना ही इनके चिल्ला देने से कोई हिंदू गांव बन जाएगा। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति या धर्म के आधार पर किसी जगह, किसी क्षेत्र और किसी गांव को बसाया जाएगा, तो उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि उनके आने से पहले भी ये देश संविधान से चल रहा था और उनके जाने के बाद भी ये देश संविधान से ही चलेगा। और ये देश जो संविधान मानता है, ये देश जिस संविधान में जीता है, उस संविधान का भाव ही इस आधार पर है कि किसी को भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ना तो जाति, ना धर्म, ना लिंग, ना मजहब, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ना ही किसी पर दबाव बनाया जा सकता है और ना ही किसी को इतनी छूट दी जा सकती है कि वो किसी भी के साथ भेदभाव करे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो सपना देख रहे हैं, उनको सपने देखने की इजाजत है, आप देखते रहिए। लेकिन अफसोस कि आपका ये सपना शायद ही सच हो पाए, क्योंकि देश अभी भी
सुप्रीम कोर्ट में यकीन रखता है और मुझे लगता है कि जब ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो फिर उनको डांट ही सुनने को मिलेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल डांट मिलेगा और जबरदस्त डांट मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर कुछ लोग इतना ताली बजाने लगते हैं जैसे लगता है ओहो क्या बात हो गई, मजा आ गया एकदम। भावनाओं को ही कुरेद कर आप 80% लोगों को बरगला रहे हैं। जो मुसलमान को एक साथ मिलाने पर गाली दे रहा है, माँ बहन की कोई गाली दे रहा है, कोई कह रहा है ये मुसलमान का कुत्ता है, कोई कह रहा है ये जो है ये उद्दूम है, कोई कह रहा है कि इसकी चूतर पर जब तक बजेगा नहीं। कितनी गंदे गंदे हमारे पोस्ट पर आ रहे हैं और लिख के बराबर आ रहा है। लेकिन वो जान लें कि जब तक इस देश, इस शरीर में प्राण है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जिसे गूगल पूर्वांचल गांधी कहता है, मैं उसे नहीं कहता, तुम कहो। न जाने क्यों हमें पूर्वांचल गांधी संबोधित करता है। ये देश भगत सिंह का है, गांधी का है। ये देश उस महान संविधान निर्माता अम्बेडकर का है। यह देश उस महान वैज्ञानिक जो मुस्लिम खून का बना हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का है। 145 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, न जाने कितने कितने लोगों का है। सुन लो धीरेन्द्र शास्त्री, और इस देश को सुनने वाले सभी, धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने वाले और सभी हिंदू राष्ट्र का नगाड़ा बजाने वाले हिंदुत्व के हुड़दंगाई, मुसलमानों से जो नफरत करता हो, तुम जान लो कि आजादी जो मिली है और इस जंग की पहली तलवार जो बाजी थी ना बरेली में, वो एक सेना का सूबेदार था वक्त खां, उसने खींची थी तलवार अंग्रेजों के विरुद्ध और वहीं से जंग चालू हुई थी और मेरठ में जंग कटकटाने लगी। 10 मई 1857 को जमुना पार कर दिल्ली में घुसे थे। अंग्रेज रेजिडेंट उसी लाल किले में था और बहादुर शाह 84 साल का आदमी कहा कि हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उसकी नई उम्र की बीबी जीनत महल ने कहा कि लड़ो बहादुर, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, हिंदुस्तान तेरे बाप का है क्या किसी के बाप का। इस तरह के फूहड़ बयान यदि होगा तो मैं नंगे पैर सड़कों पर तिरंगा लेकर उतरना पड़ेगा मुझे। और ये नफरत बंद करें लोग। इसको इसको वायु श्रेणी सुरक्षा क्यों दी गई है? जब सबको जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का, उसको संविधान में यह अधिकार है कि वो सुरक्षा मांगे, सुरक्षा दी जाए। लेकिन क्या यही सुरक्षा का अर्थ है कि तुम करते करते किस तरह की बात कर रहे हो? तुम हिंदू राष्ट्र बना चुके, एक हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गांव नहीं बना पाओगे और ये वायोलेशन है कि नहीं है। वो गांव कहा कि नहीं बन पाएगा, तुम गांव कह रहे हो कि हम बनाएंगे। ये क्या कर रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री? और सुनने वाले, देखने वाले, मैं ऑनरेबल गृह मंत्री से आज लिखूंगा कि गृह मंत्री महोदय, या तो इसका वायु श्रेणी सुरक्षा छीन लीजिए या मुझे आप जेड श्रेणी सुरक्षा दीजिए, ताकि मैं इसके हिंदुस्तान को जिस रफ्तार से तोड़ रहा है उस रफ्तार से मैं सड़क पर निकलूं। ये हिंदुत्व के हुड़दंगाई मेरी 2 मिनट में हत्या कर देंगे। कुशीनगर में मैं निकला था बच्चों के लिए, गाजा में मारे गए बच्चों के लिए आरएसएस के लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। मुझे रोज 100 गालियां दी जाती हैं, न जाने माँ बहन की गालियां, हमारा सब देखा जाए। एक ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा। अभी 2 दिन पहले का बयान, इसी जो है वक्फ कानून के ऊपर मैंने एक पोस्ट चिट्ठी लिख दी थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। देख लो, ये हिंदुस्तान साझी विरासत का मुल्क है, उनको टूटने न दो। वह उनकी तलवारों में, उनकी कलाइयों में इतनी ताकत थी। यदि गुलामी अंग्रेज गुलाम उनसे सत्ता छीनकर, मुस्लिमों से सत्ता छीनकर बनाया था, तो आजाद भी हिंदुस्तान को आजाद कराने में 100 लोग मारे गए तो 90 मुस्लिम्स का फांसी के फंदे पर लटकाया गया था उनको। चाहे वो इलाहाबाद की डालियां हो, चाहे वो अवध की डालियां हो, चाहे किसी के फांसी पर चढ़ने की। तुम इस तरह की नफरती बयान बंद करो धीरेन्द्र शास्त्री। मेरे जैसा व्यक्ति काफी आहत है इस बात से, और मैं इसी संविधान में जीता हूं। मेरी अपनी पुस्तकालय इसके बाहर नहीं जा सकता। और मैं किसी कीमत पर, हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदू मुसलमान। मैं बार बार पुनः निवेदन करता हूं धीरेन्द्र शास्त्री, यदि तुम्हारे तक ये वीडियो जा रही हो, मैं ऑनरेबल गृह मंत्री से कहता हूं कि या तो इसकी वायु श्रेणी सुरक्षा लीजिए या इससे कहिए फोन करके कि बाचाल कहीं के इस तरह की बातें न करें, ये तरह का बयान न दे। दिल टूट जाएगा लोगों का, लोग टूट जाएंगे। हम तो इतनी बात गरज कर अपनी पीड़ा उठा ले रहे हैं। समझो कि जो लोग तुम्हारी बात में बहकने वाले हैं, करोड़ों लोग तुम्हारी बात में इधर उधर जाते हैं, तुम्हारे पर्चों पर विश्वास करने वाले, अंधविश्वास और पाखंड तुम लोगों ने इतना पिला दिया है इस देश के लोगों को, हिंदुओं में, कि न जाने किस तरीके से वो तुम्हारे ऊपर करोड़ों लोग सोचो कि तुम्हारे साथ बहेंगे कि नहीं बहेंगे, और इसका परकसन क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, इस पर कभी तूने विचार किया है?
तूने विचार किया है कि अवध की डालियां फांसी के फंदे में तब्दील हो गई थी? जो भी सिर उठाता था अंग्रेजों के विरुद्ध उनको टांग दिया जाता था। 1857 के पहले जब जेल नहीं बने थे, फांसी के तख्ते नहीं बने थे। धीरेन्द्र शास्त्री, तुम्हारा बाचालपन अति हो गया है, इसको रोको धीरेन्द्र शास्त्री। और कोई जगह नहीं है, संविधान में भरोसा करो। जिस तरीके से तुम भीख मांगकर, झूठ बोलकर और पर्चे निकालकर, मैंने कभी कोई वीडियो उस पर नहीं बनाई, तुम वर्षों से पर्चा निकालकर अंधविश्वास पाखंड के नाम पर तुम काम कर रहे थे। लेकिन अब तुम संविधान, इस देश की एकता, इस देश की साझी विरासत, इस देश को तुम गाली दे रहे हो। मुसलमानों को उस घर में नहीं घुसने दोगे, हम अपने घर में मुसलमानों को रखेंगे। तुमको बताने की कोशिश करते हैं, गांव तो दूर है, मैं मुसलमान के बिना निजी तौर पर नहीं जी सकता। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे कहता हूं कि आप इस चैनल से दिखाइए। मैं आज चिट्ठी लिखूंगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर को कि आप वायु श्रेणी सुरक्षा ले लीजिए, नहीं तो मुझे जेट श्रेणी सुरक्षा भेजिए, मैं सड़क पर उतर जाऊं, ये मारने न पाए। इसके बयान को 2 मिनट के अंदर इसके भीतर डाल दूंगा, फिर दोबारा कभी कहेगा नहीं तो इस बाचाल को समझा दीजिए कि इस तरह की गंदी बात, नफरत की बात, बांटने वाली बात, और इस मुल्क को, ये महान मुल्क, ये समझता है लफंगा, ये समझता है भीख मांगने वाला। खून से रंगी मिट्टी मिली है, ये लहूलुहान मिट्टी है हिंदुस्तान की। जमुना में कितनी लाशें फेंक दी गई 1857 में, जब गदर चालू हुआ था, जब आंदोलन का संघर्ष हो रहा था। तो हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मैं इतिहास का स्कॉलर हूँ, उसी दिल्ली विश्वविद्यालय का हूँ जहाँ इतिहास बनती बिगड़ती है। मुझे इस तरह का तुम कहोगे और हम सुनते रहेंगे? मैं नहीं सुन सकता। और सभी जिम्मेदार लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने जुबान पर ताला लगाए और इस तरह की अपने घर में न घुसने दो ना मुसलमान को। तूने तो एडमिट किया कि हम मुसलमान, मेरा दोस्त है। न जाने किसने कहा किस चैनल पर कि मुस्लिम के सहयोग से तुम्हारी बहन की शादी हुई है। अरे तुमको इस पर भी लज्जा नहीं आती? तुमको लज्जा नहीं? तुम्हारा धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। हिंदू की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हिंदू मुसलमान के साथ जब मोहब्बत और प्यार हो जाता है तो कंधे उसके बिलक नहीं होते हैं। एक साथ लड़ने का इतिहास में अनगिनत इतना बराबर उदाहरण है। धीरेन्द्र शास्त्री, आप संभल के काम करिए, आप बेहद गलत और आपत्तिजनक बयान है आपका। देखिए, देश जो है वो ना तो धर्म से चलता है ना जाति से चलता है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने आप का धंधा चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए इस तरीके के बयान देने पड़ते हैं। देखिए, धंधा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल तक जब आप सनातन का प्रचार कर रहे थे, कल तक जब आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, कल तक जब आप भगवान का पूजा पाठ कर रहे थे, तब तक आपसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं वो आप सबसे गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जो देश में प्यार है उस प्यार को भड़का रहे हैं और आप कुछ लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि वो आए और समाज में जो एकता है उसको तोड़ें। आज आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कल कोई मुसलमान गांव बनेगा, फिर ईसाई बनेगा। तो ऐसे जो हमारी जो यूनिटी है, जो हम विदेशों में जाकर छाती चौड़ा कर ये कहते हैं कि हम उस देश से आते हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली तो जाती हैं लेकिन तब भी हम प्रेम से रहते हैं। हम वहां जाकर ये कहते हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं लेकिन तब भी हम प्रेम से रहते हैं। वहां जाकर हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके के भेदभाव हैं लेकिन हम तब भी प्रेम से रहते हैं। इस तरीके का बयान हमारे देश के बड़े बड़े नेता देने जाते हैं और उसी बयान पर जब घोर प्रहार होता है तो पीछे से ताली भी बजाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो सोचने की बात है कि उन्हें पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान से आपत्ति है, अगर किसी को आपत्ति है तो उन्हें बोलने की भी तो आवश्यकता है ना। ऐसा ही नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन में आया और वो बोल दिए। देश में इस तरीके का माहौल तैयार किया जाता है और जो लोग इस तरीके का बयान देते हैं उन्हें बड़ा बड़ा मंच दिया जाता है। हो सकता है आज बाबा हैं, जैसे अभी प्रॉपर्टी डीलर बने हैं, हो सकता है कल नेता भी बन जाए, चुनाव भी लड़ने लगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये समझाने और बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कितना भी धूल झोंक कर ये बताने की कोशिश की जाए कि आपका भाईचारा खत्म हो रहा है, लेकिन आप ये जानिए कि जब आप पीड़ा या कष्ट में होंगे तो आपका जो पड़ोसी है वही आपके साथ खड़ा होगा। इस तरीके के बाबा जो हैं वो आपके साथ खड़े होने तो कम से कम नहीं आएंगे। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि चुनाव के पहले
या देश में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। सर शुक्रिया।